राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम, जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भैया, आज मैं आपको एक शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली क्रिया है। दोस्तों, जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको आप उच्चाटन काटने वाली क्रिया चाहिए, और बहुत से भाइयों के कमेंट आए थे कि गुरुजी मसान द्वारा मारण कर्म होता है, उसकी जानकारी चाहिए। तो भैया मैंने सोचा कि आज आपको मैं दोनों जानकारी एक साथ ही दे दूं। तो भैया वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है, वीडियो में बने रहें। और भैया वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, भले फ़ायदा उठा सकें भैया। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, ये बच्चे आ रहे हैं। तो भैया आज आपको मैं बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं। तो भैया यह क्रिया बहुत ही दिव्य शक्तिशाली पावरफुल क्रिया है, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है ये। दोस्तों, आज मैं आपको उच्चाटन तोड़ने का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही दिव्य है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। इस मंत्र में एक रूखड़ी और लगती है, उसकी भी जानकारी आज आपको दूंगा मैं, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर मैं आया हूँ भैया, क्यों वो रूखड़ी यहीं पर है, ठीक है। दोस्तों, पहले प्रथम आपको उच्चाटन के कुछ मैं लक्षण बता दूं। वे लक्षण इस प्रकार से हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर उच्चाटन हो जाता है, ठीक है, जिस व्यक्ति पर उच्चाटन हो जाता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, याददाश्त कम होने लग जाती है, ठीक है। और भैया अगर उसका उच्चाटन बहुत तीव्रता से किया हो, क्यों दो प्रकार के उच्चाटन होते हैं भैया, एक हल्का वाला, एक पावरफुल वाला, ठीक है। अगर मसान वाला उच्चाटन उस पर कर दिया हो तो वो बहुत शक्तिशाली उच्चाटन होता है, बहुत ही पावरफुल उच्चाटन होता है, वो शमशान के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, तो उसकी बुद्धि बिल्कुल ही बंध जाती है, उसके शरीर में भारापन रहता है, ठीक है। हाथ पैरों में उसके मतलब दर्द सा बन जाता है, और उसके आंखों में देखना काले काले मतलब हल्के हल्के घेरे से पड़ जाते हैं, इस जगह पर काले काले, ठीक है, इस जगह पर काले काले घेरे से पड़ जाते हैं। दोस्तों, वह अत्यधिक सोता है, बहुत ज़्यादा नींद आएगी उसे। रोटी ना के बराबर खाएगा, मतलब खाना ना के बराबर खाएगा, लेकिन नींद ज़्यादा आएगी उसे। अगर नींद के समय पर किसी ने जगा दिया तो वो भैया बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर क्रोधित हो जाता है। चाहे भाई हो, बहन हो, बेटा हो, माँ बाप हो, कोई वो किसी से ढंग से बोलता ही नहीं है, बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत क्रोध आता है उसे। एक जगह पर उसका मन नहीं जो मतलब टिकता ही नहीं है, ठीक है, टिकेगा ही नहीं एक जगह पर मन उसका, वो दौड़ता रहता है इधर उधर। अगर समय पर उसका इलाज न किया गया तो भैया वो इंसान घर छोड़कर दूर भाग जाता है, और फिर जहाँ पर वो जाएगा वहीं पर उसका मन नहीं लगेगा, फिर वहाँ से भागेगा। ऐसे भागते 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 कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों, उच्चाटन की बहुत भयंकर क्रिया होती है, लेकिन कोई भैया भयंकर शत्रु ही, ठीक है, भयंकर दुश्मन ही केवल इस क्रिया को करता है, अन्यथा भैया कोई नहीं करता है। क्योंकि ऐसा करना, किसी को बुद्धि बांधना, किसी पर उच्चाटन करना महाघोर का पाप होता है। दोस्तों, तो आज मैं आपको
उच्चाटन तोड़ने का आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, इस मंत्र में आपको पूर्णतः मंत्र को जागृत करना होगा। ठीक है, जब आपका ये मंत्र जागृत होगा तो ये क्रिया कार्य करेगी, अन्यथा भैया ये क्रिया बिल्कुल ही कार्य नहीं करेगी। दोस्तों, इस क्रिया को करने के लिए आपको भैया किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेने की परम आवश्यकता है। ठीक है, तभी ये क्रिया कार्य कर सकती है। दोस्तों, यह मंत्र है और इस मंत्र को आपको 7 शनिवार में जागृत करना होगा। अगर इस मंत्र से आप कार्य निकालना चाहते हो तो 1 से 8 बार इस मंत्र का आपको हवन करना होगा भैया। ठीक है, तभी तो ये क्रिया कार्य करेगी, अन्यथा ये क्रिया कार्य नहीं कर पाएगी। तो भैया प्रथम तो दिखा दूं आपको मैं वो रोकड़ी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद में आपको भैया फिर मैं आगे की जानकारी और दूंगा। तो भैया मैं आपको लेके चलता हूँ उस रोकड़ी के पास में। ठीक है, हर एक कोई जानता है भैया। देखो, एक पेड़ इसका ये रहा। ठीक है, इसे बोलते हैं सत्यानाशी। इस पे ऐसा फूल आता है भैया, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा फूल आता है इस पे सत्यानाशी पर। ये एक ये रही यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यह है शत्रु का सत्यानाश करने वाली सत्यानाशी बोला जाता है। यह जादू टोना का नाश भी कर देती है, लेकिन सबकी विधि अलग अलग होती है भैया। दोस्तों, इस विधि को करने से कैसा भी ओना टोना हो वो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको वो मंत्र बता दूं, मंत्र किस प्रकार से है, फिर आगे की विधि आगे आपको मैं दूंगा भैया। दोस्तों, यह हनुमान जी का बहुत ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र है और भैया इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा तो ये क्रिया कार्य करेगी, अन्यथा भैया नहीं कर पाएगी। ठीक है, मंत्र को जागृत करना होगा। मंत्र को जागृत करने के लिए आपको चाहिए लोबान धूप, गूगल धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में और भैया आपको हनुमान जी का व्रत रखना है। हनुमान जी का आपको चोला चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया अगर आपके आसपास कहीं कोई मंदिर हो, दोस्तों हनुमान के मंदिर में जाकर आपको और भैया प्रथम आपको चोला चढ़ाना होगा। ठीक है, चोला चढ़ाने के बाद में आपको चाहिए कंडा की आँच और लोबान की धूप। ठीक है, कंडा की आँच, लोबान धूप, गूगल धूप, हवन सामग्री, थोड़ा सा इसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। ठीक है, उसमें चाहिए असली देसी घी और भैया एक चाहिए हनुमान जी का मंदिर जो दक्षिण मुखी मंदिर होना चाहिए। ठीक है, अगर वैसा भी मंदिर हो तो चलेगा, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए भैया। ठीक है, मंत्र जागृति के लिए, साधनाओं के लिए। दोस्तों, फिर आपको करना है भैया हनुमान जी पर चमेली का तेल और सिंदूर या असली घी चढ़ा देना है, लेप कर देना है। 1 से 8 पीपल की पत्तों की माला बनाकर और उस पर जय श्री राम लिखकर हनुमान जी के गले में धारण करवा देनी है। 1 लंगोटा चढ़ा देना है। 3 लड्डू, कुछ बतासे, कुछ लौंग, ठीक है, हनुमान जी को अर्पण कर देने हैं। और भैया हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी की आरती करने के बाद में भैया फिर आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। दोस्तों,
जैसे हनुमान जी की आरती के आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरबर कांपे, रोग दोग जाके निकट न जाके। इस प्रकार से हनुमान जी की आरती करते हुए और भैया फिर आपको गुरु मंत्र का जाप करना है 21 बार, ठीक है। गुरु मंत्र का जाप करने के बाद में और फिर आपको 11 बार माता सरस्वती मंत्र का जाप करना है। सरस्वती मंत्र का जाप करते हुए फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब तो आपको मंत्र लिख के दूंगा भैया, मंत्र फिर भी बोले देता हूँ। हनुमान 12 वर्ष को दीवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, ओना काटे टोना काटे, घात मूठ काटे, उच्चाटन काटे, विद्यसन काटे, वशीकरण काटे, न काटे तो माता अंजनी को दूध पियो हराम करे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। केवल इसका यही मंत्र है भैया। मंत्र भाषा अलग अलग होती है, ग्रामीण मंत्र, साबर मंत्र और भैया सामरिक मंत्र, लेकिन तीनों का मतलब तो एक ही होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको इस मंत्र का मतलब हवन करना है। वैसे तो मेरे सारे दिए हुए तंत्र मंत्र शनिवार को मात्र 7-7 बार अवधि देने से ही संपन्न हो जाते हैं, ठीक है, सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन भैया अगर आपको जल्दी है, किसी व्यक्ति पर या किसी औरत पर या किसी बच्चे पर किसी ने उच्चाटन लगा दिया है घर बिगाड़ने के लिए, तो आप इस क्रिया को मात्र 1 से 8 बार हवन करके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है, थोड़ी सी सामग्री इसमें और आएगी भैया। जैसे जो मैंने पेड़ आपको दिखाया था, सत्यानाशी की जड़ आपको लेके आनी है, ठीक है। सत्यानाशी की जड़ वो आपको शनिवार को ही उखाड़ लेनी है भैया, जैसे मैंने आपको पेड़ दिखाया था पहले, ठीक है। उखाड़ लाने के बाद में उसको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है, ठीक है। शुद्ध करने के बाद में आपको थोड़ा सा सामान इसमें और चाहिए। जैसे सत्यानाशी की जड़ बिल्कुल शुद्ध कर लेनी है इसको, बिल्कुल, ठीक है। अगरबत्ती लगाकर बिल्कुल सिद्ध कर लेना है। फिर इसमें थोड़ा सा सामान और चाहिए, जैसे 3 लड्डू बूंदी के, 250 ग्राम बतासे, ठीक है, 1 तांबे का पैसा और उसमें 3 कौड़ी अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। कौड़ी भैया तंत्र मंत्र में बहुत कार्य करती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट आए तो कौड़ी के बारे में भी आगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ये लक्ष्मी माँ का जो मतलब लक्ष्मी को खींचने वाला बहुत ही दिव्य इसका प्रयोग है, ठीक है। तो लेकिन अब बात हो रही है उच्चाटन काटने की। दोस्तों उसमें आपको 3 चोवा डाल देने हैं। चोवा डालने के बाद में आपको एक सरैया लेके आनी है, सरैया जो कुमार के यहाँ मिलेगी, ठीक है, जो मिट्टी की होती है, उसमें दही बूरा खाते हैं, वही सरैया इसमें चाहिए। सरैया लेने के बाद में आपको वो सारा सामान उसी में रख देना है और उस व्यक्ति पर आपको 21 बार उसका उतारा कर लेना है, ठीक है। ये भी क्रिया शनिवार को ही होगी। उतारा करने के बाद में आपको इसी मंत्र द्वारा, जो मैंने मंत्र दिया है, इसी मंत्र द्वारा आपको और भैया 21 बार उतारा करना है। 21 बार इस मंत्र पढ़कर उसमें आपको फूंक मार देनी है। सामने पर उस व्यक्ति को बैठा लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर इसी मंत्र से 51 बार पढ़ते हुए उस व्यक्ति को वो गंगा जल उसके शरीर में छींटा मारने हैं। गंगा जल के छींटा मारने के बाद में आपको वही गंगा जल उसे पिला देना है, ठीक है। और वो सारा सामान ले जाकर आपको, हाँ, उसमें 4 नींबू और रखे जाएंगे भैया, ध्यान भूल गया था, ठीक है। 4 नींबू उसमें और रखे जाएंगे। रखने के बाद में 21 बार उतार करते हुए और भैया वो सारी सामग्री आपको किसी सुमसाम चौराया, ठीक है, चौराया, अरे तराया चौराया, वहाँ पर उस सामान को रख देना है, ठीक है। रखने के बाद में वहाँ पर जिस शक्ति लगी हुई होगी, ठीक है, अगर गंदी शक्ति लगा दी होगी, मसान क्रिया होगी,
तो भैया उसमें से जैसे ही आप रखोगे उसमें से तुरंत आवाज़ आना प्रारंभ हो जाएगा कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर डर लगता हो तो दो भी व्यक्ति जा सकते हैं साथ में। ठीक है, वहाँ पर छोड़ के और सीधे अपने घर चले आना है, हाथ मुँह धो के, और आपको सो जाना है भैया। ठीक है, वो व्यक्ति उसको 3 दिन तक लगातार इसी प्रकार से गंगा जल पिलाते रहना है। ठीक है, वो व्यक्ति बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं भैया मारण कर्म की, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था। तो भैया अब मैं आपको एक शक्तिशाली मारण क्रिया देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही भयंकर उग्र है। मैंने सोचा था कि चलो भैया आज भाइयों को मैं 2 ही जानकारी दूंगा। ठीक है, कमेंट आए थे कि गुरुजी वीडियो लंबी बनाया करो। तो भैया वैसे मारण क्रिया बहुत ही भयंकर उग्र होती है, ऐसा किसी के साथ में नहीं करना चाहिए भैया। ये महाघोर पाप का काम होता है। ठीक है, महाघोर पाप का ही काम होता है, ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी दुष्ट व्यक्ति ने घर उजाड़ दिया हो, लक्ष्मी बंधन कर दिया हो, यहाँ तक नौबत आ गई कि बिल्कुल बच्चे भैया भूखे मर रहे हों बिल्कुल। ठीक है, उसने बिल्कुल ही सब कुछ नष्ट कर दिया हो, परिवार के लिए खतरा हो, अपने लिए खतरा हो, तो इस क्रिया को आप बेझिझक कर सकते हो। तो इसलिए कि तो यही है भैया ये। दोस्तों जो मैं क्रिया दे रहा हूँ, कभी किसी पर इसको कभी भी आजमाना मत भैया। ठीक है, इस क्रिया को किसी पर आजमाना मत। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही भयंकर भीषण उग्र क्रिया है। केवल आपको थोड़ा सा सामान लेके आना है। प्रथम आपको इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। ठीक है, और इस मंत्र को आपको सिद्ध करना होगा। वो सिद्ध करना होगा शमशान में। दोस्तों शमशान में या किसी नदी के किनारे पर आप इस मंत्र का आप जप कर सकते हो, इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। ठीक है, नदी किनारे जैसे गंगा जी हो, जमुना जी हो, या और कोई नदी हो। ठीक है, सब चलेगी। लेकिन घर में कदापि भी इस क्रिया को कभी मत करना भैया। दोस्तों इस क्रिया को करने के लिए आपको प्रथम थोड़ी सी इसमें सामग्री और लगेगी भैया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, इसमें गूगल धूप और लोबान धूप इसमें लगेगी। ठीक है, वह सामग्री इसमें नहीं लगेगी। इसमें थोड़ा सा आपको सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी शराब चाहिए, थोड़ी सी इसमें बकराई करी चाहिए, और थोड़ी सी इसमें भैया आपको मुर्गा की भी कलीज चाहिए। ठीक है, और 4 इसमें चाहिए आपको खूनी जायफल। जानकारी जल्दी जल्दी दूंगा भैया, वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों फिर आपको शमशान या निर्जन स्थान पर आपको इस मंत्र का मतलब हवन कर देना है भैया। ठीक है, हवन करने के लिए आपको सरसों का तेल की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें घी और चमेली का तेल इसमें नहीं डलेगा। तो भैया देखो, मेरी भाषा में से करकेटा बोलते हैं, आपकी भाषा में से क्या बोलते हैं भैया? आपकी भाषा में से क्या बोलते हैं मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो भैया मंत्र बता दूं आपको। मंत्र इस प्रकार से है। ठीक है, आगे क्रिया और आपको दूंगा। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि भैया वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया आप अवश्य देना, कमेंट करना कि ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, जानकारी देना, या आपको एक ही जानकारी चाहिए, क्या एक ही वीडियो में आपको अनेक जानकारी चाहिए। ठीक है, वीडियो पूरी देखना भैया। दोस्तों इसका मंत्र है दरदरी सुपारी नागर पान कत्था चूना लौंग मसान लाग लाग तू ऐसा लाग दिन चैन नहीं रात नहीं कल है आसमान से तारा टूटे अमुक पर छूटे सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इसका यही मंत्र है। ठीक है भैया,
आपको इतना सामान ले जाने के बाद में शमशान में जाना है। शमशान यहाँ से थोड़ी दूरी पर ये है, दूर है बहुत, ठीक है। दिखाता हूँ, अगर यहाँ से दिख गया तो आपको मैं, ये आगे जो बन रहा है शमशान नहीं है, ठीक है। ये आगे शमशान है। मेरे यहाँ पर 5 गांवों की पंचायत लगती है, ठीक है। 5 गांवों की पंचायत होती है और ये 5 गांव में पंचायत का ही शमशान है। ये सामने पे है। ये यहाँ से बहुत दूर है भैया, कम से कम आध किलोमीटर से ज़्यादा होगा ये, कम लगभग। दोस्तों, तो फिर आपको इतना सामान ले जाने के बाद में आपको एक पेड़ देखना होगा, ठीक है। जानकारी दूंगा, प्रथम आपको पेड़ दिखा दूं मैं। वो पेड़ ये है भैया। आपकी भाषा में इसे क्या बोला जाता है आप मुझे बता सकते हो? मेरी तो ग्रामीण भाषा है, ठीक है। आपकी भाषा में इस पेड़ को क्या बोलते हो? इस पे ऐसा भी आता है, ठीक है। ऐसा आता है इस पे। आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? मेरी भाषा में इसे बोला जाता है रसौती, ठीक है। मेरी भाषा में इस पेड़ को रसौती बोला जाता है। आपकी भाषा में क्या बोला जाता है आप मुझे बता सकते हो? तो भैया आपको ऐसी पेड़ की आवश्यकता होगी जिसका नाम है रसौती। जो ये पेड़ मैंने आपको बताया है, इस पेड़ की आपको जड़ चाहिए, ठीक है। प्रथम जो पेड़ मैंने दिखाया है, आपकी भाषा में से क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन मेरी भाषा में से, ग्रामीण भाषा में, इसे रसौती बोला जाता है। दोस्तों, प्रथम आपको ऐसा एक पेड़ देखना है। पेड़ देखने के बाद में आपको इसकी जड़ निकाल लेनी है। वो भी जड़ कब निकलेगी भैया? कोई खराब अशुभ नक्षत्र हो, ठीक है। जैसे मूल नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र इत्यादि नक्षत्र, ठीक है। तो आपको इसकी जड़ निकाल लेनी है। जड़ निकालते समय पर इसके नीचे आपको एक प्रथम दीपक जलाना होगा, ठीक है। जैसे शाम को, जैसे ये जड़ निकलेगी, मतलब शनिवार को, शुक्रवार को शाम को इसके नीचे आकर आपको एक सरसों के तेल का दीपक लगा देना है और 5 अगरबत्ती इसकी जड़ के नीचे आपको लगा देनी है, ठीक है। शनिवार को ये जड़ आपको किसी समय निकाल लेनी है इसके, ठीक है। जड़ कम से कम 4 अंगुल लंबी जड़ तो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। 4 अंगुल लंबी जड़ से कम जड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जड़ निकालने के बाद में आपको शत्रु की चाहिए एक फोटो। शत्रु की फोटो चाहिए एक, और 21 आपको चाहिए चोबा आलपेन लोहे वाली किल, जो छोटी छोटी आती हैं। अरे छोटी छोटी आती हैं जो जूता में, मतलब चमड़े के जूता में ठुकी जाती हैं वो, ठीक है। 21 चोबा चाहिए आपको ऐसे। दोस्तों, एक आपको चाहिए काला कपड़ा पुराना होना चाहिए, किसी का भी हो चलेगा, ठीक है। घूरे पे मंचे आपको कपड़ा मिल जाएगा। कपड़ा आप कोरा भी ले सकते हो भैया, लेकिन पुराने कपड़े पे कार अतिशीघ्र होता है। फिर आपको चाहिए, मतलब इसकी जड़ लेने के बाद में 21 चोबा लेने के बाद में काला कपड़ा, और भैया इसमें आपको चाहिए चमड़े का जूता जो पुराना होना चाहिए, ठीक है। चमड़े का जूता पुराना होना चाहिए, कोई फटा सड़ा कहीं पर भी मिला हो, उसका 4 आंगुर का टूंग चाहिए इसमें। दोस्तों, इतना सामान लेने के बाद में वही क्रिया इसमें इसी प्रकार से हवन होगा जैसे मैंने पहले बताया है। इसमें बकरा की कलेजी, मुर्गा की कलेजी, ठीक है, मुर्गी के अंडा तक देने होंगे। और भैया इसमें थोड़ी सी शराब की धार, ये क्रिया शमशान में होगी। सारा सामान ले जाना है वहाँ पर, ठीक है। जो काला कपड़ा है उसका आपको पुतला बना लेना है। शत्रु के निन्य चिन्ह उसमें आपको बना देने हैं, चाहे शत्रु आपका कैसा भी हो भैया, ठीक है। उसमें आपको एक स्वास्थ्य का चिन्ह भी बना देना है सिंदूर से, कैसा भी सिंदूर हो सब चलेगा। स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते हुए
इस मंत्र का आपको 21 बार वहाँ पर उच्चारण करना है। पहले तो वहाँ पर जाकर 160 बार इस मंत्र का हवन ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट जो मसान के नाम से आपको भोग लगेगा, ये क्रिया शमशान में जाके होगी। मंत्र आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। मंत्र आपको मैंने बता दिया है। मंत्र एक बार से और बोल दूं भैया, अगर आपकी इच्छा हो तो। दरदर सुपारी नागर पान कत्ता चूना लौंग मसान लांग लाग तू ऐसा लाग दिन ने चैन रात निकले आसमान से तारा टूटे अमुक पर छूटे सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से बोलते हुए आपको वहाँ पर प्रथम हवन करना है। सारी जो भेंट हैं, मतलब बकराई करेजी, मुर्गाई करेजी, मुर्गी के अंडा, खूनी जायफल, सब कुछ उसमें आपको दे देना है भेंट गुरु में मसान को, ठीक है। और भैया जो पुतला है, उस पुतला को जो जड़ है वही जड़ इसके अंदर डाल देनी है। जो मैंने आपको पेड़ दिखाया था वो, ठीक है। जो चोवा बताए थे उस चोवा को भी उसके अंदर आपको डाल देना है। डालने के बाद में आपको जहाँ पर आपने हवन किया है, ठीक है, उसको किसी की सहायता से उस हवन को अलग हटा देना है और उसी हवन के नीचे आपको ये पुतला गाड़ देना है। गाड़ने के बाद में आपको और भैया जो राख हवन के है उसी के ऊपर बिछा देनी है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें एक गूढ़ रहस्य और है, उसकी भी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उस पुतले पर जाकर उसको भूल मत जाना भैया, ठीक है। ऐसे हिसाब से पुतला काटना है कि ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर मैंने हवन किया था। उस जगह पर जाकर आपको 11 अगरबत्ती जलाकर प्रतिदिन उसी समय जिस समय आपने हवन किया है, ठीक है, उसी समय पर जाकर 11 अगरबत्ती वहाँ पर आपको जलानी है। और इसी मंत्र का शत्रु का नाम लेते हुए, ठीक है, जैसे मंत्र में शब्द आया है अमुक पर छूटे, इस प्रकार से वहाँ पर जाते हुए आपको इस मंत्र का आपको मतलब जाप करना है, ठीक है। जाप 108 बार इस मंत्र का जाप होगा। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला चाहिए, ठीक है भैया, रुद्राक्ष की माला चाहिए, जैसे मेरे गले में रुद्राक्ष की माला, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों जैसे जैसे आप जाप करोगे, पुतला गाड़ दोगे वहाँ पर, इतनी भयंकर उग्र क्रिया है। इस क्रिया से कोई भी तांत्रिक नहीं बचा पाएगा उसे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आप हवन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर में शत्रु ठिकाने पर लग जाता है, चाहे वो शत्रु तांत्रिक हो, कैसा भी शत्रु हो। इसे भैया पुतली वाली मारण क्रिया कहते हैं। लेकिन इसके साथ किसी के साथ में ऐसा मत करना भैया, ये महाग और पाप होता है। जैसे आप लोग कमेंट कर दे तो उसी प्रकार से मैं आगे आपको जानकारी देता रहता हूँ भैया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है, कि ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं या एक जगह पर खड़े होकर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, या आपको ऐसी अनेक जानकारियाँ अच्छी लगती हैं। क्यों और वीडियो में मैं एक एक जानकारी देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अनेक प्रकार की एक ही जगह पर अनेक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वीडियो तो लंबी बनेगी लेकिन ऐसी जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। और भैया यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो भैया ज़्यादा कमेंट करना, ठीक है, ऐसी जानकारी आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया।